डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जीडी लर्निंग चैनल। मेरा नाम गुलाम दस्तगीर है और मैं पिछले 24 साल से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम कर रहा हूँ। और अब तक मैं तकरीबन 60,000 ट्रेनिंग आवर्स डिलीवर कर चुका हूँ और मेरी क्वालिफ़िकेशन एमबीए और एमआईटी है। व्यूअर्स, आज आप सीखेंगे कि एआई एजेंट माइक्रोसॉफ्ट को पायलट के ऊपर कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपने ये मैं लिंक यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। तो m365.cloud.microsoft ये आपने ओपन कर लेना है किसी भी एक्सप्लोरर के अंदर। और उसके बाद आपने आइडिया कोच एंड प्रॉम्प्ट कोच ये आपने इंस्टॉल कर लेने हैं। और अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता तो आइडिया कोच और प्रॉम्प्ट कोच आपको हेल्प करते हैं कि प्रॉम्प्ट आपने कैसे लिखना है। तो आइडिया कोच और प्रॉम्प्ट कोच अगर आपकी स्क्रीन पे बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, लास्ट के ऊपर जाना है और यहाँ पे आप देखें कि मोर एजेंट्स लिखा हुआ है। आपने इस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि आइडिया कोच और प्रॉम्प्ट कोच आपके सामने है। अगर आपके सामने नहीं आ रहे तो आपने मोर में जाना है और यहाँ से आपने इस पे क्लिक करना है आइडिया कोच पे और इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास क्योंकि पहले से इंस्टॉल है इसलिए यहाँ पे मेरे पास इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आया। अगर आपने प्रॉम्प्ट कोच करना है इसी तरह से आप इसके ऊपर क्लिक करें और इसको इंस्टॉल कर लें। अब मेरे पास क्योंकि इंस्टॉल है इसलिए यहाँ पे इसको मैंने इसके अंदर ये एम्बेडेड है, आपने जस्ट उसको इंस्टॉल कर लेना है और ये आपके सामने। अब दोनों चीज़ें आपके सामने आ गई। अब आइडिया कोच क्या करता है, ये आपको प्रॉम्प्ट का आइडिया देता है कि फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ कि मुझे 5 डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स दो, generate 5 AI agent ideas for McDonald's, for each provide agent name, use case, target users, business value, required data structure, requirements क्या हैं आपको, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे चाहिए, रिस्क, कंप्लायंस, केपीआई मॉनिटरिंग एंड डिसीजन सपोर्ट, realistic for Microsoft Copilot Agent Builder, and present the output as a list। तो यहाँ पे आपने टॉपिक जस्ट लिखना है कि आपको एआई एजेंट के लिए क्या चाहिए, क्या आपका आइडिया है। तो जब आप टॉपिक यहाँ पे लिखेंगे, इस प्रॉम्प्ट को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास 5 डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब आपने इसमें से चूज़ करना है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है उससे कौन सा करीब है या कौन से आपको रिक्वायर्ड है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये पहला प्रॉम्प्ट है, फिर ये दूसरा है, तीसरा है, फोर्थ है एंड ये आपका लास्ट वाला है। तो 5 हमने कहे थे, तो 5 डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। अब आप इनमें से एक को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके हम उसको लेके जाएंगे प्रॉम्प्ट कोच के ऊपर। ये पहला वाला जो प्रॉम्प्ट है इसको हम कॉपी करते हैं। कहाँ पे? प्रॉम्प्ट कोच के अंदर। प्रॉम्प्ट कोच में जाएंगे, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे और साथ में हम क्या ऐड करेंगे, कन्वर्ट द सिलेक्टेड एजेंट आइडिया इनटू अ कोपायलट एजेंट बिल्डर, describe prompt, keep it concise, professional and ready to paste into agent builder। Here is the selected idea और use case क्या है, monitor restaurants operational KPIs and identify the underperforming location shifts etc। तो यहाँ पे आपने टारगेट यूज़र्स में जो रेस्टोरेंट मैनेजर्स हैं, एरिया मैनेजर्स, ऑपरेशनल डायरेक्टर्स, तो ये आप सिनेरियो के हिसाब से जो आप प्रॉम्प्ट बना रहे हैं आप उसको मॉडिफाई करेंगे। फिर आप बिज़नेस वैल्यू इसको आप मॉडिफाई कर लेंगे और उसके बाद आप अपना रिक्वायर्ड डाटा सोर्स जो है वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे
और जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप मेंशन कर रहे हैं, अगर तो वेब पे अवेलेबल हैं तो उसका आप जो है वो डाउनलोड करके तो अटैच करेंगे, और अगर आपके पास वो वेब पे डाटा है तो उसका सोर्स आप देंगे। तो यहाँ पे आप अपने जो रिक्वायर्ड एजेंट है जो आप बना रहे हैं उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आपने यहाँ पे उसका डाटा सोर्स देना है और इसको आपने रन कर देना है। अब ये प्रॉम्प्ट कोच आपको प्रॉम्प्ट बना के दे देगा। तो कोई भी आपने एआई एजेंट बनाना है, आप माइक्रोसॉफ्ट को पायलट में आए, प्रॉम्प्ट कोच पे आके आप जो भी आपका टॉपिक है वो लिखें कि आपको कौन सा प्रॉम्प्ट चाहिए, ये आपको एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बना के देगा। अभी ये देखेंगे यहाँ पे ये फाइनल प्रॉम्प्ट आपके सामने है। हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी आपने कैसे करना है, आपने यहाँ से इसको कॉपी कोड करना है। ये देखें यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। आपने जो मिडल वाला ऑप्शन है इसके ऊपर माउस लेके जाएं तो कॉपी कोड आता है। आपने कॉपी कोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इसको अलाउ करना है, और यहाँ पे देखें आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, ऑल कोड कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अब ये कॉपी हो गया। अब आपने कहाँ पे आना है, आपने ये देखें कि लेफ़्ट साइड के ऊपर जहाँ से हमने आइडिया कोच और प्रॉम्प्ट कोच को यूज़ किया है, लास्ट के ऊपर है न्यू एजेंट। आपने न्यू एजेंट पे क्लिक करना है। न्यू एजेंट पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि इस ऑप्शन को आपने स्किप कर देना है। जैसे स्किप करेंगे तो आपके पास एक विंडो आ जाएगी जिसके ऊपर आपने इसको वो प्रॉम्प्ट जो वहाँ से कॉपी किया था प्रॉम्प्ट कोच से, वो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखें कॉन्फ़िगर आ गया, और कॉन्फ़िगर के बाद ये यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और जो आप एआई एजेंट बना रहे हैं आपके पास उसके सोर्स फाइल्स ज़्यादा नहीं है, तो आप हेल्प ले सकते हैं। ये लेफ़्ट साइड पे विंडो है, इसके ऊपर आप टाइप करें, लेट्स से मैं कहता हूँ मैकडोनल्ड की सेल्स रिपोर्ट्स इसमें अटैच कर दें। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने मेंशन किए थे वो आपके पास अगर नहीं हैं और वेब पे अवेलेबल हैं तो वो आपको यहाँ से ऐड कर देगा। तो जैसे ये ऐड होंगी आप देखेंगे कि ये जो एम्प्टी प्रॉम्प्ट्स थे इनके अंदर ऑलरेडी ये क्रिएट हो चुके हैं, और आप इसको यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट करेंगे तो आपका ये प्रॉम्प्ट, आपका ये एआई एजेंट जो है वो क्रिएट हो चुका होगा। ये देखें, इसकी सेल्स रिपोर्ट्स, अपडेटिंग द एजेंट, और उसके बाद यहाँ पे आप शो कर सकते हैं सेल्स समरी, कंपेयर सेल्स। तो ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स जो वेब के ऊपर से इसको यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो क्रिएट हो जाएगा आपका एआई एजेंट, और अगर आपने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आएगा, आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अभी मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। जैसे आप क्लोज़ करेंगे आप देखेंगे जहाँ पे प्रॉम्प्ट और आइडिया कोच था वहाँ पे आपके पास एक और एआई एजेंट क्रिएट हो चुका है, और उसका नाम है मैकडोनल्ड ऑप्स एजेंट। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये एजेंट आपके सामने ओपन हो गया। अब इसके अंदर जो भी प्रॉम्प्ट्स नीचे लिस्ट में आ रहे थे वो आपके सामने हैं। आपने इसके ऊपर फॉर एग्जांपल एक्शन प्लान क्रिएट करना है, फाइंड रूट केसेस करना है। जब आप इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये परफेक्टली आपको इसका आंसर देगा। तो इस तरह से आप मिनट्स के अंदर अपना एआई एजेंट क्रिएट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के ऊपर। ये देखिए, ये इसका रूट कॉज चेन, और उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो ये आपको पूरा डिटेल के अंदर ये एजेंट आपका वर्क करेगा। अगर आपने एक एआई एजेंट क्रिएट कर चुके हैं ऑलरेडी और उसको मॉडिफाई करना है तो आपने क्या करना है, उस एजेंट के ऊपर क्लिक करें। राइट साइड के ऊपर 3 डॉट्स हैं, आप उन पे क्लिक करेंगे, एडिट में जाएंगे, और यहाँ से आपने जो भी इसको अपडेट करना है वो करने के बाद
आप इसको, ये देखिए, जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स और अटैच करना है आपने इस लिस्ट में, और प्रॉम्प्ट्स ऐड करने हैं, आप प्लस के ऊपर बटन दबाएं और उसके बाद उसको ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे अपने मॉडिफिकेशन करने के बाद आपने अपडेट का बटन दबाना है और वो आपका एजेंट जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप मिनट्स के अंदर अपना एक एजेंट जो है वो बना सकते हैं। तो जब आप क्रिएट करते हैं या अपडेट करते हैं एआई एजेंट को, तो आप शेयर का ऑप्शन आता है, आप शेयर के ऑप्शन में जाके इसको शेयर भी कर सकते हैं। और क्योंकि अभी प्राइवेटली मैंने इसको किया है तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ ओनली मी आ रहा है, अदरवाइज़ आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो अपडेट कर सकते हैं और मिनट्स के अंदर आप अपना एआई एजेंट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपके पास प्रॉम्प्ट लिखने के लिए डिफ़िकल्टी आ रही है, आपको कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं चाहिए, आपने आइडिया कोच और प्रॉम्प्ट कोच के ज़रिए आप एक प्रोफ़ेशनल प्रॉम्प्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आपने इस वीडियो के अंदर देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।